बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज पाँचवा दिन है और हम जो है टेंसेस के मुतालिक पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, जिसको हम फ़ेल माजी जारी कहते हैं। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस टेंस में भी न्यूज़ का लफ्ज़ आए, जिस तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस वगैरह हैं, वहाँ पर उन तमाम टेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके पास हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि इसके उर्दू में पहचान क्या है, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और इसी तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको हम फ़ेल माज़ी जारी कहते हैं, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। अगर ये उर्दू में आ जाए तो हमें पता चलेगा कि ये फ़ेल माज़ी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। इसमें इमदादी फ़ेल वाज और वर लगेंगे, वाज एंड वर। आई, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हो ये, और जो मतलब सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, जबकि बाकी के साथ हम वर लगाएंगे। और जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यूस हैं चूँकि, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा ज़रूर होगा। दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी जो मुस्बत फ़िक्रे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, उसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब यानी सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब जो है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। जिस तरह के मिसाल में हमने लिखा है कि वो शोर मचा रहे थे, तो इसका सबसे हम लिखेंगे मचा रहे थे। हमें पता चल गया कि रहे थे आए हैं, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। तो चूँकि यहाँ पर प्लूरल हैं तो हम दे लगाएंगे, तो हमने दे लगाया। और हमने पढ़ा था कि आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो उसके साथ वाज लगेगा, बाकी सब के साथ हम इमदादी फ़ेल क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा लग गया दे, तो अब वर लेगा ये दे वर। मेन वर्ब मेक, मेक अनाइज हैं, तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी तो क्या होगा, मेकिंग, दे वर मेकिंग। मेन वर्ब लग गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट शोर हैं, दे वर मेकिंग नॉइज़, NOISE नॉइज़, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया। वो शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग नॉइज़। तो सब्जेक्ट लग गया सबसे पहले दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो हमने वर लगा लिया क्योंकि दे हैं। मेन वर्ब मेक, हमने आईएनजी लगा लिया, मेकिंग, और ऑब्जेक्ट नॉइज़, और इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया। वो गाना गा रही थी, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो शी वो आएगी यहाँ पर, शी सब्जेक्ट लग गया। अब ही, शी, इट के साथ हम वाज लगाते हैं, शी वाज। हेल्पिंग वर्ब लगे, मेन वर्ब गाना गाना सिंग, तो हमारा क्या होगा, सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग, और गाना ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट लग गया, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जितने भी आएंगे आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करना है। दोस्तों अगर नफ़ी फ़िक्रे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो जिन फ़िक्रों में नहीं आए यानी नफ़ी इसमें आए वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो वही फ़िक्रा मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसमें स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बाकी उसी तरह हैं। लाइक वो शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग नॉइज़। वो शोर नहीं मचा रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग नॉइज़। तो आइए यही फ़िक्रा अभी करते हैं। वो शोर नहीं मचा रहे थे तो हम ये लिखेंगे दे, सब्जेक्ट हमने लगा लिया, इसके बाद वाज या वर, तो दे के साथ वर लगता है, दे वर। अब नॉट का इजाफा हमने क्या करना है, दे वर नॉट। इसके बाद मेक अ नॉइज़, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, दे वर नॉट मेकिंग नॉइज़।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप हमारा लग गया है। इसी तरह वो गाना नहीं गा रही थी, तो ये हमारा होगा शी वॉज नॉट का हमने इजाफा करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में बस बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया कि हमने नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इजाफा करना है। शी वॉज नॉट सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया है। शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जितने भी नफ़ी फ़िक्रे आए उनके लिए आपने स्ट्रक्चर जो है इसी को फॉलो करना है। अब इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्र के मुतालिक पढ़ते हैं। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्र आ जाए तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगी कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब हैं, यहाँ पर मैं एच वी लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, उसको फ़िक्रे के शुरू में हमने लाना है। वाज वर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है इसके साथ, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी आईएनजी का इजाफा करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड में दोस्तों ये जो सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप लोग का फ़िक्रा जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। देखिए क्या वो शोर मचा रहे थे, वही फ़िक्रा मैं इसका इंट्रोगेटिव भी कर रहा हूँ। तो वाज और वर, चूँकि यहाँ पर दे होगा, हमने दे के साथ वर लगाया था तो वो शुरू में आ जाएगा वर। ये देखो हेल्पिंग वर्ब हमारा लग गया वर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, वर दे। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मेकिंग, वर दे मेकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट नॉइस और आखिर में मैंने आप लोगों को कहा कि हमने सवालिया निशान जो है वो ज़रूर लगाना है। वर दे मेकिंग नॉइस, क्या वो शोर मचा रहे थे। इसी तरह दूसरे फ़िक्रे का अगर हम कहें क्या वो गाना गा रही थी, तो शी के साथ हमने वाज लगाया था, तो वाज जो है शुरू में आ जाएगा वाज शी, सब्जेक्ट लग गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, वाज शी सिंगिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग और आखिर में हमने सवालिया निशान क्या है लगाना है। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आए तो हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है वाज और वर, फिर सब्जेक्ट लगाना है वर दे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी मेकिंग एंड नॉइज। वो तो हमें पता है कि जहाँ पर भी न्यूज़ कंटिन्यूस का लफ्ज़ आए जिन टेंसेस में भी, वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब कोई ऐसा फ़िक्रा आए जो कि नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, यानी उसमें नफ़ी भी आए और सवाल भी आए, तो उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो कुछ इस तरह होगी। बाकी बिल्कुल उसी तरह है। हेल्पिंग वर्ब को हमने वाज वर्ब को शुरू में लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, और जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क था, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी ये है कि हमने यहाँ पर नॉट का इजाफा करना है, लेकिन चूँकि सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगा लिया, इसलिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगेगा। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे वो इस तरह थे कि मतलब क्या वो शोर नहीं मचा रहे थे, दे वर नॉट, वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया था। लेकिन इन फ़िक्रों में चूँकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया है तो हम जो हैं सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया भी हैं और नफ़ी भी हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया है। तो यही फ़िक्रा अगर हम करें क्या वो शोर नहीं मचा रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में वो के साथ मतलब दे के साथ हम वर लगाते हैं वर, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है वर दे नॉट मेकिंग, वर दे नॉट मेकिंग नॉइज़, और हमने आखिर में क्या सवालिया निशान लगा लिया।
इसी तरह क्या वो गाना नहीं गा रही थी, तो इसका जो है इस तरह होगा, वॉज शी नॉट। देखो वॉज सब्जेक्ट शी, इसके बाद नॉट का इजाफा हो गया, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing, वॉज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और आखिर में हमने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। दोस्तों इंशाल्लाह छठे दिन यानी अपनी अगली वीडियो में कल जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।